तो हेलो दोस्तों, आज हमारा वीडियो होगा आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है इतनी समय, तो हम लोग इसी पर बात करना चाहेंगे, जो कि सन की स्टडी करने के लिए जा रहा है। तो हम लोग उसी पे बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मून मिशन के बाद ही तुरंत सन मिशन हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तानी होने के नाते। तो मैं इसी भी विषय पे बात करना चाहूँगा आज। तो आज का वीडियो तो इसरो के द्वारा ये हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शनिवार सुबह 11:50 पर लॉन्च किया और सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। यह पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन तक रहेगा। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 को शक्तिशाली ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसने 63 मिनट में उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। पृथ्वी की यह अंडाकार कक्षा है जिसमें पेरेजी पृथ्वी का निकटतम बिंदु 235 किलोमीटर और एपोजी पृथ्वी का सबसे दूर बिंदु 19,500 किलोमीटर है। आदित्य L1 की कक्षा को बढ़ाने के लिए शनिवार सुबह लगभग 11:45 पर पहला प्रयास किया जाएगा। क्यों सूर्य का अध्ययन करना जरूरी है हमारे लिए? क्यों हमारा देश सूर्य को अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है? सूर्य विभिन्न अवशोषित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ सभी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ में विकिरण उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का वातावरण और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और हानिकारक वेवलेंथ को रोकता है। तो ऐसे हानिकारक विकिरणों का पता लगाने के लिए ही अंतरिक्ष में सौर अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए हमारे देश ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में जो हानिकारक किरणें हैं उनका अध्ययन करेगा। सौर ज्वाला और सौर हवा की गति कोरोना मास इंजेक्शन की उत्पत्ति, गतिशीलता और प्रसार को समझेगा और सूर्य के बाहरी परत के अत्यधिक तापमान और वातावरण के बारे में भी अध्ययन करेगा। तो इसलिए हमारे देश ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए। हमारा देश वहाँ पर जाएगा और कहा जा रहा है कि जो आदित्य L1 मिशन है वो सूर्य के बेहद ही करीब नहीं जाएगा। जो माना जा रहा है कि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा करीब रहेगा, जहाँ पर लैग्रांज पॉइंट होता है। लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है, ये इस बिंदु पर बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सन का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर एकदम ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके लिए ये सीधा L1 पॉइंट पर जा करके वहाँ से ये अध्ययन करेगा। तो ये इसके लिए बेहद ही करीब बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस बिंदु पर बार बार इसे थ्रस्टर को चालू नहीं करना पड़ेगा, इससे ईंधन की बचत होगी। तो इसीलिए L1 बिंदु भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इस मिशन के लिए। आदित्य यानी सूर्य, L1 यानी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर लग्रांज बिंदु जहां यह स्थापित होगा। तो ये लग्रांज बिंदु पर ही स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। आदित्य L1 1480.7 किलो यान का वजन है। 1480.7 किलो वजन है। तो जो इसमें आदित्य L1 जो है, जो स्टडी करने के लिए जा रहा है, तो 1480.7 किलोग्राम का है। सफर के मुकाम पे 16 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। दोस्तों, ये लॉन्च हो गया है। लॉन्च होने के बाद अब 16 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। परिक्रमा करने के बाद सीधा लग्रांजे बिंदु के लिए इसे रवाना कर दिया जाएगा। और दोस्तों, हम
और मैं बताना चाहूँगा इस जो आदित्य L1 जो मिशन है इसके निदेशक कौन थे, तो इनके निदेशक का नाम है निगार साजी। निगार साजी एक लेडीज़ हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है। तो और आदित्य L1 मिशन लग्रांज बिंदु तक जाने के लिए 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। और जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि 14.95 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, पृथ्वी से सूर्य की। तो जाहिर सी बात है हमारा जो यान है जो जा रहा है वो सूर्य से बहुत ही दूर रहेगा आज पृथ्वी की तुलना में भी, पृथ्वी के भी बहुत ही करीब रहेगा। तो जहाँ 15 करोड़ किलोमीटर है यहीं, और L1 बिंदु हमारा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर ही है। तो ये पृथ्वी से बेहद करीब रहेगा, वहाँ से ही ये स्टडी करेगा सूर्य की। तो और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा आदित्य-1 सफल हो और ढेर सारी जानकारियाँ सूर्य के बारे में हमें बताएं। और हम लोग बात करेंगे आदित्य जो है कितनी बार, आदित्य जो है सूर्य की ओर जाने के लिए कितनी बार कक्षाएं बदलेगा। तो कहा जा रहा है कि ये 5 बार कक्षा बदलेगा। 1480.7 किलोमीटर वजनी आदित्य L1 16 दिन बाद सूर्य की ओर बढ़ेगा। इस दौरान यह सूर्य की ओर अपनी यात्रा के लिए आवश्यक वेग प्राप्त करने के लिए 5 बार अपनी कक्षा बदलेगा। तो कक्षा बदलते हुए ये 5 बार कक्षा बदलेगा, जिसके बाद ये अपने L1 बिंदु के लिए रवाना हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो भी कहा जा रहा है 127 दिन के बाद वो यहाँ पर पहुँचेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा आदित्य L1 सफल होगा, ढेर सारी जानकारियाँ देगा। तो आज का वीडियो यहीं तक।